श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप जब जानते हो कल है सोमवार का दिन और सोमवार के दिन पड़ रही है चतुर्थी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों आपको सोमवार के दिन 5 कने के फूल से अचूक उपाय करना है। दोस्तों यदि आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 5 कने के फूल, जो पीले कलर के फूल होते हैं दोस्तों, वो आपको लेने हैं। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। दोस्तों सोमवार का दिन है, जैसे आप डेली शिव जी की पूजा अर्चना करते हो ना, वैसे कर लीजिए। इस उपाय का आपको बाद में करना है। बेशक आप एक लोटा जल चढ़ा दीजिए और ये 5 कने का फूल वाला उपाय आप बाद में कीजिए। जैसे आप डेली शिव जी की पूजा करते हो, जल चढ़ाते हो, फूल फल दीपक जो भी लगाते हो लगा लीजिए। फिर आप इस उपाय को करना। जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए दोस्तों, तब आपको अपने सामने 5 कने के फूल निकाल कर रख लेने हैं। अब दोस्तों 5 कने के फूल आपको 5 स्थानों पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है जलाधारी पर विराजमान है। तो गणेश जी का जो स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको पहला कने का फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो फूल है आपके पास, वो आपको भगवान कार्तिक के स्थान पर समर्पित करना है। भगवान कार्तिक का जो स्थान होता है वो होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर। तो वहाँ पर आपको दूसरा फूल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों आपको तीसरा फूल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है। मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको तीसरा फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो चौथा फूल है वो आपको समर्पित करना है पार्वती माता के हस्तकमल पर। दोस्तों पार्वती माता का जो हस्तकमल होता है, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आपने देखा होगा गोल गोल कटी भाग होता है। तो वो पूरा गोल एरिया जो होता है ना, वो माता पार्वती का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको चौथा फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो पांचवा फूल है वो आपको अपने हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको 5 फूल शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों फूल का जो खिला हुआ भाग होगा ना, वो आपको अपने सामने रखना है। तो इस तरह आपको 5वां कने का फूल समर्पित करना है। अब जो आप 1 लोटा जल लेकर आए हो, थोड़ा थोड़ा जल आपको सभी स्थानों पर चढ़ा देना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर पार्वती माता का हस्तकमल, फिर आखिर में जो जल बचेगा वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करती हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। 5 दीपक चाहे आटे के ले लो चाहे मिट्टी के। अगर दोस्तों आप आटे के दीपक बनाते हो तो आपको नमक नहीं डालना है आटे में, बिना छना हुआ आपको आटा लेना है। अब आपको 5 दीपक गोल बाती घी के दीपक आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये वाला उपाय करना है शाम के समय। शाम के समय आपको 5 दीपक तैयार करने के बाद एक प्लेट में रख लेने हैं और प्लेट को लेकर आपको दीपक को लेकर निकल जाना है अपने घर से बाहर। सबसे पहला जो स्थान है वो है दोस्तों शिव जी का मंदिर। आपको सबसे पहले शिव जी के मंदिर में जाना है शिवलिंग के पास, और सबसे पहला जो दीपक है आपके पास वो आपको प्लेट में रखकर जलाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद दोस्तों आपको इस दीपक से भगवान की थोड़ी सी आरती कर देनी है और दीपक को आपको वहीं पर रख देना है। फिर आपको भगवान से मनोकामना कह देनी है। जो भी आपकी मनोकामना विशेष है वो मनोकामना कहिए और वहाँ से आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको आ जाना है। अब दोस्तों आपको जाना है दूसरे स्थान पर। दूसरा जो स्थान है वो है दोस्तों बेलपत का पेड़। अब जहाँ भी आपके घर के आस पास बेलपत का पेड़ हो ना, वहाँ पर आप चले जाइए। और दोस्तों बेलपत का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों बेलपत के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है और
जो दूसरा दीपक है वो आपको प्लेट में ही रखकर जलाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरा दीपक जो है इस दीपक को वहीं पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही रख देना है और आपको अपनी मनोकामना कह देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। उसके बाद आपको वहाँ से निकल जाना है। अब जाना है दोस्तों आपको तीसरे स्थान पर। तीसरा जो स्थान है दोस्तों वो है या तो समी का पेड़ या फिर आंवले का पेड़। इन दोनों पेड़ में से आपको कोई भी पेड़ मिल जाए तो आप वहाँ पर चले जाइए। आंवले के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है और तीसरा दीपक आपको प्लेट में ही रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जला देना है। उसके बाद इस दीपक को आपको आंवले के पेड़ के नीचे ही रख देना है और आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। अब दोस्तों आपको वहाँ से भी चले जाना है। अब जाना है आपको चौथे स्थान पर। चौथा जो स्थान है वो है पीपल का पेड़। अब जहाँ भी आपके घर के आस पास पीपल का पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाइए। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है। चौथा दीपक आपको प्लेट में ही रखकर जलाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे ही रख देना है और आपको अपनी मनोकामना कह देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी। फिर आपको वहाँ से प्रणाम करके विनती करके वहाँ से निकल जाना है। अब दोस्तों आपको जाना है पाँचवें स्थान पर। पाँचवा जो स्थान है दोस्तों वो है आपके घर का मुख्य द्वार। जहाँ भी आपका घर है मेन गेट है वहाँ पर आप चले जाइए। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जैसे आप बाहर से घर की तरफ जा रहे हो ना तो जो आपका राइट हैंड होगा तो उसी तरफ आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। आपको घर के मेन गेट पर पहुंचकर सबसे पहले आपको 5वां दीपक प्लेट में रखकर जलाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद इस दीपक को आपको वहीं पर मेन गेट पर रख देना है। फिर आपको मनोकामना कह देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। उसके बाद आपको अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय पर जो भी व्यक्ति जो भी महिला करता है उसकी जो भी मनोकामना होती है ना वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों करके देखिएगा इस उपाय। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।